जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे जो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनता है और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीक़ा से हल करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्वेश्चन लिया है कि 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मेरा, इसमें मेरा देखिए यहाँ भी प्लस दिया है और यहाँ भी प्लस दिया है। तो जब दोनों जगह पे मेरा प्लस दिया हुआ रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, और ये जो मेरा पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो जब भी मेरा क्वेश्चन में जैसे कि पहला पद के साथ कोई भी संख्या गुना में रहता है, तब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 2 दिया है, तो 2 को हम लोग, ये जो 2 दिया है, ये 2 को हम लोग ये तीसरा पद के साथ गुना कर देते हैं, ठीक है। जो पहला पद के साथ जो संख्या गुना में रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना कर देते हैं, यानी कि 2 को हम लोग 6 के साथ गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ जैसे हो जाएगा 2 गुना 6, तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ 12 आ गया। अब ये जो मेरा 12 आ गया, ये 12 को हम लोग ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे मेरा बीच की संख्या आ जाए, ठीक है। ये पहला पद के साथ जो गुना में रहता है उस संख्या को हम लोग तीसरा पद के साथ गुना करते हैं, और जो गुना करने के बाद आता है उस संख्या को हम लोग ऐसा तोड़ते हैं कि ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे मेरा बीच की संख्या आ जाए, ठीक है। तो देखिए ये मेरा 2 को 6 से गुना किए तो यहाँ मेरा 12 आ गया। तो 12 को हम लोग ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे मेरा बीच की संख्या आ जाएगा, यानी कि 7x आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 12 को तोड़ते हैं। तो देखिए 12 मेरा टूटेगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो देखिए 6 में से हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। तब हम लोग दूसरी संख्या लेते हैं। तो दूसरी संख्या जैसे कि मान लीजिए 12 को हम लोग 4 से तोड़ते हैं, 4 तिया 12, ठीक है। तो देखिए 4 को अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे, 4 गुना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, और 4 को अगर हम लोग 3 से जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? 7 ही चाहिए, ठीक। लेकिन देखिए 7 के साथ यहाँ क्या है? x है, यानी कि हम लोग 4x प्लस 3x, ये दोनों संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7x, ठीक है। यानी वो दोनों संख्या मेरा क्या हो गया? 4 और 3 हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है, तो इसमें अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ 2x स्क्वायर का लिख लेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 7x के जगह पे हमने दो संख्या हमने क्या खोजा ना, 4x प्लस 3x खोजा। तो 7x के जगह पे हम लोग इसको पूरा को हम लोग लिख लेंगे 4x प्लस 3x। तो यहाँ लिखते हैं 4x प्लस 3x, प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ 6 है तो लिख लेंगे 6, ठीक है। अब देखिए अब ये मेरा 4 पद में टूट गया। तब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, देखिए ये जो 4 पद में टूटा है, अब इसको हम लोग विस्तार रूप में लिखते हैं। विस्तार रूप यानी कि तोड़ के लिखते हैं। तो देखिए इसको जैसे कि यहाँ 2x का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना x, ठीक है। x गुना x को हम लोग x स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने x स्क्वायर को x गुना x लिख लिया, इसे हमने तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ 4x है तो 4 मेरा टूट जाएगा 2 गुना x हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ 3x है तो 3 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना x लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब 6 देखिए मेरा टूटेगा, 6 को हम लोग तोड़ते हैं 2 तिया 6, यानी लिखेंगे यहाँ 2 गुना 3, ठीक है। तो हमने विस्तार रूप में भी लिख लिया।
अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए ये मेरा है 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। अब ये जो मेरा चारों पद में अब हम लोग क्या करेंगे, ये पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे, फिर हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो दोस्तों हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं ना, देखिए जो संख्या हमें ये पहला पद और दूसरा पद में अगर मिल जाएगा उस संख्या को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी कि उस संख्या को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे कॉमन लेते हैं, तो ये इक्वल का चिन्ह देंगे। अब देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ देखिए और एक x है, यहाँ और x नहीं है, यानी कि हम लोग 2 और x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 और x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2x हमने कॉमन ले लिया। अब जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया, जैसे कि देखिए पहला पद में और दूसरा पद में जो संख्या मेरा यहाँ पे रह गया, अब उसको हम लोग यहाँ पे कोष्टक लगा के लिख लेंगे, यानी कि इस तरह से कोष्टक का लगाएंगे। तो यहाँ मेरा रह गया x, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे रह गया मेरा 2, तो 2 को लिख लेंगे और इस तरह से हम लोग कोष्टक को बंद कर देंगे। अब जैसा कि ये मेरा तीसरा पद और चौथा पद में हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखिए तीसरा पद और चौथा पद में हम क्या कॉमन लेंगे ना, जो संख्या मेरा यहाँ मिल जाएगा और यहाँ भी मिल जाएगा उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यानी कि हम लोग सिर्फ 3 को कॉमन लेंगे तीसरा पद और चौथा पद से। तो देखिए हम लोग 3 को यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा x, तो लिख लेंगे हम लोग x, प्लस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे 2 है तो हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि सारा मेरा प्लस में दिया है, इसलिए हम लोग चिन्ह का तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग गुणनखंड बनाते हैं तब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मेरा मिलना चाहिए। जब मेरा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या अगर मिल गया, यानी कि ये गुणनखंड हम सही बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपका सेम नहीं होता है तो आप गुणनखंड गलती किए हैं, ठीक है। तो देखिए तो मेरा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मेरा सेम आ गया, यानी कि गुणनखंड सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है, तो यहाँ पे हम लोग x+2 इस तरह से लिख लेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। अब यहाँ मेरा बच गया 2x, तो इस तरह से कोष्टक देंगे, यहाँ लिखेंगे 2x, यहाँ बच गया +3, तो यहाँ लिख लेंगे +3 और इसको भी कोष्टक में बंद कर देंगे और ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आप इसको भी आगे लिख सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग 2x+3 और x+2 इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी मेरा गलत नहीं है। तो आई होप कि आपको गुणनखंड बनाना आ गया होगा और आप आसान तरीक़ा से सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।